कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधा है आती है आए, घृणय प्रलय की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा। पत्रकार ने वाजपेयी जी के सामने शादी का प्रस्ताव रखते हुए मुंह दिखाई में कश्मीर मांगा था। इस पर अटल जी ने भी अपनी शर्त रखते हुए कह दिया था कि मैं शादी के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर हम आपको अटल जी के कुछ ऐसे अनसुने किस्से बताने जा रहे हैं। बीजेपी को 2 से 200 तक पहुंचाया। अटल जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य थे और उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे राष्ट्रवादी नेताओं के साथ मिलकर जनसंघ का आगे बढ़ाया। कांग्रेस पार्टी के सामने जब कोई विपक्ष नहीं हुआ करता था, ऐसे वक्त में पहले अटल जी ने जनसंघ को खड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देश में बीजेपी को 2 से 200 सीटों तक पहुंचाने का श्रेय भी उन्हें ही दिया जाता है। राजनीति के युग पुरुष के रूप में पहचाने जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था। जब बहन की शादी में नहीं पहुंचे थे अटल जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी एक अच्छे नेता होने के साथ साथ एक अच्छे पत्रकार भी थे। अटल जी स्वदेश अखबार लखनऊ के संपादक भी हुआ करते थे। ये उन्हीं दिनों की बात है। दरअसल कानपुर में उनकी बहन की शादी होने वाली थी। शादी की तैयारियों के बीच नानाजी देशमुख ने अटल जी से कहा था कि तुम्हारी बहन की शादी है और तुम यहाँ हो। उनकी इस बात का जवाब देते हुए अटल जी ने कहा था कि शादी से ज़्यादा जरूरी तो समाचार पत्र है, और जहाँ तक शादी की बात है तो वो मेरे बगैर भी हो जाएगी। अपनी शादी की बात सुनकर छिप गए थे अटल जी। क्या आप जानते हैं कि अटल जी अपनी शादी के मकान में 3 दिन तक छिपकर लापता रहे। कानपुर देहात के गांव रायपुर में अटल जी अपने दोस्त के घर आकर छिपे हुए थे। एक कॉलेज एक ही क्लास में पिता के साथ पढ़े। क्या आप जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने लॉ की पढ़ाई अपने पिता के साथ कानपुर के डीएवी कॉलेज से की थी। दोनों ने एक ही कक्षा में लॉ की डिग्री हासिल की और इस दौरान दोनों एक ही साथ हॉस्टल में भी रहे थे। दरअसल 1945 में जब 21 साल के अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कानून की पढ़ाई के लिए कॉलेज में दाखिला लिया तो उनके एक सहपाठी उनके पिता ही थे, जो शिक्षक के रूप में अपनी 30 साल की सेवा देकर रिटायर हो चुके थे। अटल जी के पिता पंडित कृष्ण बिहारी लाल वाजपेयी जब डीएवी कॉलेज कानपुर में वाजपेयी के सहपाठी बने तब उनकी उम्र 50 साल से ज्यादा थी। करीबी दोस्त कहते थे बाप जी। अटल बिहारी वाजपेयी को उनके करीबी दोस्त और रिश्तेदार बाप जी कहकर बुलाते थे। अटल जी ने कभी शादी नहीं की थी, परंतु एक लड़की को गोद लिया था जिसका नाम नमिता है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने भी भाग लिया था और 24 दिन तक कारावास में रहे थे। राजनीति के अलावा उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में भी ख्याति हासिल की थी। अटल जी ने कई पुस्तकों की रचना की। उनको कविताओं से भी खासा लगाव रहता था। आज भी उनकी लिखी हुई कविताएं पढ़ी जाती हैं। नेहरू जी ने कहा था पीएम बनेंगे अटल। अटल जी इतने बड़े नेता थे कि विरोधी दलों के बीच भी उनका बेहद सम्मान था। एक बार तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भविष्यवाणी करते हुए ये तक कह दिया था कि एक दिन अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री होंगे। दुनिया को भारत की परमाणु शक्ति का एहसास दिलाने वाले भी वाजपेयी थे। अटल जी के कार्यकाल में भारत में इतनी सड़कों का निर्माण हुआ जितनी शेर शाह सूरी के शासनकाल में हुआ था। जब अटल जी ने सुनाया था मुस्लिम देश में रामायण का किस्सा, एक बार अपने अफगानिस्तान दौरे के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुस्लिम देश में रामायण से जुड़ा एक किस्सा सुनाया था। जिस होटल में उन्हें ठहराया गया था उसका नाम कनिष्क था। जैसे ही उन्हें होटल का नाम मालूम पड़ा, उनके मन में एक ही सवाल आया कि आखिर अफगानिस्तान में कनिष्क कहाँ से आया। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से ही अटल जी ने पूछ लिया कि कनिष्क आपका कौन लगता है, कनिष्क से आपका क्या संबंध है। इसके जवाब में जब विदेश मंत्री ने कहा कि कनिष्क हमारा पुरखा है और वो हमारे पूर्वजों में से एक थे, इस पर अटल जी ने कहा कि तब तो हमारे आपके पुरखे एक ही हैं। अफगानिस्तान के लोगों ने उपासना
पद्धति बदली है, संस्कृति नहीं बदली। लंबी बीमारी के बाद हुआ निधन, साल 2 सेक्शन में जा करके जरूर बताइए और हमारे चैनल दर्श न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।